नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि का दिन धार्मिक कार्यों को करने का दिन होता है। माता रानी की सेवा करने का, माता रानी की पूजा करने का दिन होता है। इस दिन दोस्तों हमारे हिंदू धर्म का तात्पर्य यही है कि हम दान पुण्य बहुत ज़्यादा करते हैं और दान पुण्य के माध्यम से लाभ और पुण्य अर्जित करना चाहते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों कि नवरात्रि के दौरान अगर आप भी दान पुण्य करने वाले होते हैं तो आपको दान पुण्य तो जरूर करना चाहिए, लेकिन इन चीजों का दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार की दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। हिंदू धर्म के अंदर दान देना बहुत ही अच्छा माना जाता है और दान देने से बड़ा किसी प्रकार का कोई पुण्य नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि जाने अनजाने के अंदर हम कुछ ऐसी चीजों का दान दे बैठते हैं जो वास्तव में सही नहीं होती, या फिर वह चीजें हमारे जीवन के अंदर नुकसान पहुंचाने वाली होती है। इसी वजह से नवरात्रि के दिनों के दौरान आपको इन चीजों का दान नहीं करना चाहिए। और इस वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि हम आपको यह भी बताएंगे कि इस नवरात्रि के अंदर कौन सी चीजों का आप दान करें ताकि उसका सहस्त्र गुना वापस लौटकर आपको प्राप्त हो। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आपको कौन सी चीजों का दान नहीं करना चाहिए ताकि आपको नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की नाराजगी का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहली चीज की। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा से जुड़ी तस्वीर हो गया, मूर्ति हो गई, या देवी देवताओं से जिसके विशेष तौर से धन की देवी लक्ष्मी की हो गई, गणेश जी की हो गई, ऐसी तस्वीर आपको भूल कर भी किसी व्यक्ति को दान नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम नवरात्रों के दौरान देवी माँ को घर के अंदर आमंत्रित करते हैं। हम चाहते हैं कि माता जी हमारे घर के अंदर आकर रहे। हम ऐसा कभी भी नहीं चाहते कि हमारे घर से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाए या फिर हम अपने घर की लक्ष्मी को बाहर लोगों को दे दें। तो इस बात का ध्यान रखें कि मां दुर्गा की तस्वीर, मां दुर्गा की मूर्ति या देवी लक्ष्मी और श्री गणेश जी की तस्वीर, ऐसी चीजें दान के रूप में या किसी को गिफ्ट के तौर पर आपको नहीं देनी चाहिए, अन्यथा आपको इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें कि नवरात्रि के दौरान वस्त्र का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। किसी ऐसे व्यक्ति जिसको वास्तव के अंदर वस्त्र की जरूरत होती है, कपड़ों की जरूरत होती है, और अगर हम उन्हें कपड़े दान देते हैं तो समझ लीजिए कि माता रानी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नवरात्रों के 9 दिनों के दौरान अपने पहने हुए कपड़े आपको भूल कर भी दान नहीं करने चाहिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हमारे कपड़ों के साथ हमारी सकारात्मकता और हमारी नकारात्मकता दोनों जुड़ी हुई होती है, और अगर हम हमारे पहने हुए सकारात्मक, क्या पता हमारा काल अच्छा रहा और कोई व्यक्ति पहने और उसके जीवन के अंदर क्या उठा पटक चल रही है और उसका सामना हमारे जीवन के अंदर करना पड़ सकता है। और कपड़ों का संबंध दोस्तों, पुराने कपड़ों का संबंध राहु से भी माना जाता है। इसीलिए नवरात्रों के दौरान भूल कर भी अपने पहने हुए कपड़े किसी व्यक्ति को दान के रूप में नहीं देने चाहिए। अगली चीज की दोस्तों बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि नवरात्रों के दौरान दोस्तों ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति यही जतन करता है, ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति यही उपाय करता है कि उसके जीवन के अंदर धन का आगमन हो, माता देवी उसके घर के अंदर आकर रहे, चाहे माँ दुर्गा हो, माँ लक्ष्मी हो। हर कोई यही चाहता है कि देवियों का वास उसके घर में हो, लेकिन यह कोई नहीं चाहता कि उसके घर से धन अनावश्यक मात्रा के अंदर चला जाए। तो दोस्तों नवरात्रों के 9 दिनों के दौरान आपको उधार देने से बचना चाहिए। भूल कर भी एक आप किसी जरूरतमंद ऐसे व्यक्ति को हो जिसको अगर पैसे नहीं मिले और वास्तव में उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई क्षति हो सकती है, तो उस व्यक्ति को तो आप आगे बढ़कर दान दें। अगर आपका वह पैसा दोबारा लौट कर भी नहीं आता है तो भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, क्योंकि दोस्तों वह आपका पैसा अपने आप ही माता दुर्गा सहस्त्र रूप के अंदर आपको वापस देती है। बाकी किसी को भी उधार देने से आपको बचना चाहिए नवरात्रों के दौरान, और नवरात्रों के दौरान उधार लेने से भी आपको बचना चाहिए। अगली चीज की दोस्तों बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं नवरात्रों के दौरान, आप चाहते हैं कि छोटी छोटी कन्याओं को गिफ्ट दें, तो इस बात का ध्यान रखें कि धारदार कोई भी चीज होती है जो नुकीली हो, नुकीली चीजें जिसके अंदर, जैसे तो कोई कैंची वगैरह देता नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि कैंची हो गया, तलवार हो गया, चाकू, छुरी, कांटा, या फिर आप नेल कटर भी हो गया, इस तरह की चीजें नवरात्रि के दौरान आप सहस्त्र के अंदर तलवार खरीद कर नवरात्रि के दिन ला सकते हैं, जो कि सामान्य घरों के अंदर सजाई जाती है। उसके अलावा न तो आपको किसी प्रकार का कोई सशस्त्र अपने घर के अंदर लेकर आना चाहिए। जो धारदार और नुकीली जो चीजें होती है उसे न तो किसी व्यक्ति को दान के तौर पर देना चाहिए, न ही आपको
किसी व्यक्ति से मांग कर लेकर आना चाहिए, अन्यथा उसका कई प्रकार के प्रभाव के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। इसी वजह से दोस्तों आपको नवरात्रों के दौरान ऐसी चीज़ें दान देने से बचना चाहिए ताकि आपका फायदा हो, न कि आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान देखने को मिले। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें कि नवरात्रों के दौरान दान किया जाता है अपनी मेहनत की कमाई के द्वारा कुछ चीज़ें खरीद कर लेकर आने के तत्पश्चात। ऐसा नहीं कि आप अपने किसी कार्य के अंदर मेहनत ही नहीं करें और आप क्या करें कि नवरात्रों के दौरान आप किसी चोरी से, झूठ से, प्रलोभन से किसी से धन कमाते हैं और चोरी किया हुआ रुपया अगर आप किसी व्यक्ति को दान देते हैं तो दोस्तों उसका पुण्य आपको प्राप्त नहीं होता है, बल्कि आपको उसका नकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। इसी वजह से दोस्तों अपने मेहनत की कमाई का आपको दान करना चाहिए, न कि चोरी या झूठ ईर्ष्या से कमाए हुए धन से आपको दान करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें दोस्तों, नवरात्रों के दौरान सात्विकता का बहुत ज़्यादा पालन किया जाता है, इसीलिए नवरात्रों के दौरान आप भूल कर भी लहसुन प्याज से बनी किसी भी प्रकार की कोई चीज होती है तो उसका दान करने से आपको बचना चाहिए। जिस चीज के अंदर लहसुन और प्याज पड़ गया हो ऐसी चीजें आपको, चाहे भोजन की सामग्री भी आप दान कर रहे हैं उसके अंदर आप लहसुन प्याज को निकाल कर अर्थात कि उसके अंदर डालें ही ना और वह चीज दान करें ताकि आपको उसका फायदा प्राप्त हो, न कि आप लहसुन प्याज से जुड़ी चीजें किसी को दान कर दे और उसके फायदे की बजाय आपको नुकसान देखना पड़े। इसी तरह दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें कि नवरात्रों के दौरान आपको भूल कर भी ऐसी चीजें जो किसी व्यक्ति को जरूरत न हो, जैसे कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ के अंदर माँ दुर्गा से जुड़ी कोई पुस्तक हो गई, दुर्गा चालीसा हो गया, या फिर आप धार्मिक चीजें किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं और जिसको उस चीज की कोई कद्र ही नहीं होती, वह व्यक्ति को बस आपने दी और उसने सहमति बिना सहमति रख ली, ऐसे व्यक्ति को आप किसी प्रकार की कोई धार्मिक चीजें भी न दें, क्योंकि दोस्तों ऐसा देने के बाद साक्षात हम उन चीजों का अपमान करते हैं। इसी वजह से भूल कर भी ऐसी चीजें किसी अन्य व्यक्ति को न दें जिससे आपको मां दुर्गा का आशीर्वाद मिले, न कि किसी प्रकार का आपका कोई नुकसान हो या देवी आपसे नाराज हो जाए। तो इस तरह का काम आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको दान करनी चाहिए नवरात्रों के दौरान ताकि मां दुर्गा आपके घर के अंदर प्रवेश करे, आपके घर के अंदर खुशियां लेकर आए। तो बात करते हैं सबसे पहली चीज की। तो दोस्तों आपको नवरात्रों के दौरान जितना ज्यादा हो सके अन्न का दान करना चाहिए। अन्न से जुड़ी चीजें अर्थात कि भोजन हो गया, मीठी कुछ चीजें हो गई जिसे कोई व्यक्ति लेते ही अपने आप ही खा ले, इस प्रकार की चीजें हो गई आपको दान करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों माँ दुर्गा के प्रसाद आप अन्न का दान करें, आप उनको प्रसाद लगाएं, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर अगर आप भूखों को भोजन करवाते हैं, भरपेट उनका भोजन हो गया, तो दोस्तों उससे बड़ा किसी प्रकार का कोई दान नहीं होता, उससे बड़ी किसी प्रकार की कोई पूजा नहीं होती। इसीलिए नवरात्रों के दौरान आप जितना ज्यादा हो सके अन्न का दान करें। दोस्तों अगली चीज की बात करें तो नवरात्रों के दौरान आपको किसी सुहागिन महिला को सुहाग की चीजें दान जरूर करें। नई चीजें खरीद कर लेकर आए और उसके बाद क्या करें कि नवरात्रों के दौरान आप 9 महिलाओं को चुनें और उन्हें आप सुहाग की, आप वैसे आप महिला हो या पुरुष हो, अपने घर के अंदर सुहाग की चीजें जो काम में लेते हैं आपको नई बाजार से खरीदकर ज्यादा से ज्यादा सुहागिन महिलाओं को सुहाग से जुड़ी चीजें बांटनी चाहिए ताकि आपके पति की अखंड आयु बढ़ती है, आपके पति को आयु के अंदर वृद्धि होती है, आपका वैवाहिक जीवन उत्तम होता है और माँ दुर्गा की सदैव आपके घर और आपके परिवार पर कृपा देखने को मिलती है। इसी वजह से सुहाग की वस्तुएं नवरात्रि के दौरान बांटी जाती है ताकि उसका लाभ आपको प्राप्त हो। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें कि नवरात्रों के दौरान आप एक चीज और दान कर सकते हैं जो कि किसी गरीब व्यक्ति का फायदा होता है। तो आप नवरात्रों के दौरान आप ज्यादा से ज्यादा नए बाजार से कपड़े खरीद कर लाकर, आप चाहे किसी प्रकार का कोई धोती लंगोट भी खरीद कर लेकर आते हैं, छोटी छोटी कन्याओं को आप वस्त्र दान कीजिए। निश्चित तौर पर देवी आपके ऊपर प्रसन्न होती है, आपके घर परिवार के अंदर खुशियां लेकर आती है। और नवरात्रों के दौरान जितना ज्यादा आप छोटी कन्याओं को वस्त्र पहनाते हैं, समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर भी दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों नवरात्रों के दौरान माता दुर्गा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आप भी भूल कर नहीं करें किसी भी प्रकार की किसी काली चीज का, वह चीज जिसके अंदर काला रंग हो, भूल कर भी आपको नवरात्रों के दौरान दान नहीं करनी चाहिए। अगर आप नवरात्रों के दौरान काली चीजों से जुड़ी चीजें दान करते हैं, सामने वाला तो ले लेगा
मिलेगा, लेकिन आपके जीवन के अंदर तरक्की देखने को नहीं मिलती है, नकारात्मकता आपके आसपास फिर जाती है। इसी वजह से काली चीज आपको दान नहीं करनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों, नवरात्रों के दौरान आप बेजुबान जानवरों को मारकर या जानवरों की मृत्यु के बाद इस्तेमाल किया गया चमड़ा हो जाता है और चमड़े से किसी बनी किसी प्रकार की कोई चीज होती है, उसका दान करने से आपको बचना चाहिए। ऐसी चीज जिसके अंदर चमड़े का प्रयोग हुआ हो आपको भूल कर भी दान नहीं करनी चाहिए, ताकि नवरात्रि का शुभ आशीष आपको प्राप्त हो, न कि किसी प्रकार का कोई आपको दुख दारुण्य देखने को मिले। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि मां दुर्गा के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।